सैनिक स्कूल हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में से एक है। ये किसी आम स्कूल की तरह नहीं होता क्योंकि इसे खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑपरेट करते हैं। इस स्कूल का मोटिव बेसिक एजुकेशन विद मिलिट्री बायर्स होता है, इसलिए इसमें हमारे देश के बेस्ट माइंड्स और बॉडीज ही एडमिशन ले पाते हैं। इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। तो इन सब चीजों से हमें ये तो आइडिया हो ही जाता है कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे कितने ज्यादा स्ट्रांग होते होंगे, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। लेकिन 1 नवंबर 2025 की सुबह अरुणाचल प्रदेश के निगलोक के सैनिक स्कूल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से सैनिक स्कूल की रेपुटेशन पर सवाल उठना शुरू हो गए, क्योंकि वहीं पर पढ़ रहे 12 साल के टाडू हारो की बेजा उसके ही हॉस्टल से थोड़ी दूर पाई गई। और ये मिलने के बाद स्कूल अथॉरिटीज ने हारो के पेरेंट्स को ये चीज इन्फॉर्म करी थी कि उनके बेटे ने वाटर टैंक से छलांग मारकर अपनी दे दी है। अब स्कूल अथॉरिटीज के इस बयान ने उन पर ही सवाल उठा दिया, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं था कि तादू हारो ने चोली, बल्कि सवाल ये है कि जो स्कूल देश के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चों को चुनकर लाता है और उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है, वही स्कूल आखिर उनमें से एक स्टूडेंट को बचाने में नाकाम कैसे हो गया। एक ऐसी ही जगह जिसका पूरा फाउंडेशन ही मेंटल और फिजिकल टफनेस पर टिका हो, वहां पर एक 12 साल के बच्चे की मौत हो जाना स्कूल की दी हुई थ्योरी से कहीं बड़ा और गहरा सवाल था। और ये केस सिर्फ तादू हारो के लिए नहीं, बल्कि उन सभी बच्चे और उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे सैनिक स्कूल में जा रहे हैं या फिर किसी भी बोर्डिंग में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और मैं प्रे करूंगा कि ऐसा केस कभी आपके बच्चों के साथ ना हो। Haro, a class 7 student allegedly due to ragging and mental torture by senior students. उसका पाँव पूरा शिवर हो रहा था, ऐसा हो कि वो जो गिर रहा था, इतना देर तक ऐसा करने दिए। This case sparked outrage on social media. It has been assumed that he has committed. क्या आप लोग हमारे पिता को वापस जिंदा कर देगा? नहीं सकेगा, शर्म करो। तो इन सारी चीजों की शुरुआत हुई 31 अक्टूबर की शाम को, क्योंकि ये सारी डिटेल हमें स्कूल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से मिली है। लेट इवनिंग में क्लास 8 के 3 बच्चे क्लास 7 की डोमेट्री में घुस आए थे। और ये जो बच्चा था हारो, ये भी इसी डोमेट्री में रहता था, क्योंकि वो क्लास 7 का स्टूडेंट था। और अनफॉर्चुनेटली हारो इन सीनियर्स का टारगेट बन चुका था। उन सीनियर्स ने वहां मौजूद लड़कों से अलग अलग एक्सरसाइज करने को कहा, लेकिन उन्होंने हारो को 30 मिनट तक पिरामिड पोजीशन होल्ड करने को फोर्स किया, जिसके कारण उसके पैर शिविर करना स्टार्ट हो गए थे। और ये सारे सीनियर्स उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में और दादागिरी के साथ बिहेव कर रहे थे। बेसिकली दे वर रैगिंग देयर जूनियर्स। लेकिन ये बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद क्लास 10 के 5 स्टूडेंट उस डोमेट्री में घुसे और अब वहां पर 8 सीनियर्स हो चुके थे। उन्होंने सारे 7th क्लास के बच्चों को दोबारा से एक्सरसाइज करने का ऑर्डर दिया और उन सब से नॉन स्टॉप लंजेस, पुशअप, सेटअप ये सब करवाते रहे। अब हारो जो काफी ज्यादा थक चुका था, उसे ना चाहते हुए भी ये सब चीजें करनी पड़ रही थी। अब रैगिंग करते करते सोने का वक्त हो चुका था। उन सारे सीनियर्स ने सभी बच्चों को बेड पर सोने को अलाउ कर दिया, लेकिन हारो के बेड पर बिछे गद्दों को उठाकर फेंक दिया और तो और उसका सामान भी बिखेर दिया और उसका मुंह ढक कर 10th क्लास की डोमेट्री में ले गए। वहां उन्होंने हारो को लात से मारा, किताबों से मारा और ये सब चीजें 15 मिनट तक चलती रही। तब जाकर फाइनली 11th क्लास के एक सीनियर ने उन 5 10th क्लास के सीनियर्स को रोका और फाइनली हारो को अपने रूम में भेज दिया। इतना सब होने के बाद भी ना हारो रोया और ना ही उसने किसी से कंप्लेन करी। बेचारे बच्चे पर कितनी ज्यादा ज्यादती, कितना ज्यादा प्रेशर था, जो उसने किसी से नहीं कहा और चुपचाप जाकर सो गया। और अगले दिन यानी 1 नवंबर को वो सुबह 4 बजे उठा और सीसीटीवी फुटेज में वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। एंड अराउंड 5:40 पर वो एक क्लासरूम में गया और वहां जाकर उसने अपना लास्ट नोट लिखा। रूह कांप जाती है गाइस ये सब बताते हुए कि एक बच्चे के साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हुई, इतना ज्यादा प्रेशर में था वो कि उसने लास्ट नोट लिखा अपना और वो अपनी जिंदगी से हार गया अपनी जिंदगी से। उसने कर ली अपनी जिंदगी। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। तादू हारू तब डिस्कवर हुई जब स्कूल के रूटीन मॉर्निंग ट्रेनिंग में उसका कुछ अता पता नहीं था और जब उसे ढूंढा गया तो उसकी ही डोमेट्री से थोड़ी दूर मिली। स्कूल अथॉरिटी ने तुरंत ही हारो के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और उसके बाद रस्किन पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। हारो की फैमिली पूरे 300 किलोमीटर का ट्रैवल करके निगलोक सैनिक स्कूल पहुंची, लेकिन वहां पर उन्हें उनके बच्चे को ढंग से देखने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि हारो की
ऑलरेडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। सोचो गाइस, आखिर उस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसे बिल्कुल भी नहीं पता कि उनके बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या है, उनके बच्चे ने आखिर क्यों सुसाइड कर लिया। इनिशियली हारो की फैमिली बार बार पुलिस वालों से ये अर्ज कर रही थी कि उनके बेटे की मौत के पीछे का रीजन का पता लगाएं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन, क्योंकि उनके लिए ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि हारो जैसा लड़का सुसाइड कर सकता है, क्योंकि उनकी नजर में हारो कभी भी ऐसा लड़का नहीं था जो छोटे मोटे कारण की वजह से अपनी जान ले ले। हारो बहुत ज्यादा खुश मिजाजी लड़का था। टाडू हारो अरुणाचल प्रदेश के शुभंशी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। ही कम फ्रॉम ए वेल डूइंग एंड प्रोग्रेसिव फैमिली, जिसमें उसके पेरेंट्स के साथ एक छोटा भाई था और 2 बड़ी बहनें थी। हारो अपनी एज के लिए काफी समझदार था। ही इज ए गुड रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। हारो यूट्यूब वीडियो एडिट करना और एक क्रिएटर बनना चाहता था, बट हिज फादर ऑलवेज ड्रीम कि उनका बेटा डिफेंस सेक्टर ज्वाइन करेगा ताकि वो देश की सेवा कर सके। और उनका ड्रीम फुलफिल करने के लिए हारो ने सैनिक स्कूल में अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। अभी मैंने हारो के बारे में आपको जो कुछ भी बताया, उससे आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हारो बहुत ज्यादा चेयरफुल और बहुत ज्यादा हैप्पी रहने वाला लड़का था। बट इट इज पॉसिबल कि उसकी जो रैगिंग थी और उसकी जो फिजिकल बुलिंग थी सीनियर से, वो 1-2 बार नहीं बल्कि रूटीनली चलता आ रहा था काफी टाइम से। तो हारो की फैमिली जब सैनिक स्कूल पहुंची तो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता था कि हारो के साथ आखिर हुआ क्या है। फिर जब उन्होंने हारो के क्लासमेट से बात करी, तब उन्हें कुछ बातों का पता चला जो स्कूल अथॉरिटी उन्हें नहीं बता रही थी। तब हारो के पिता दादू तानी ने 3 नवंबर को खुद से ही एफआईआर रजिस्टर करवाई, लेकिन उसके बाद भी ये केस ज्यादा लंबा नहीं चला। लेकिन जब लूनिया ताडू ने 5 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करी जिसमें उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया कि उनके भाई के साथ आखिर हुआ क्या है और लोगों से अर्ज किया कि उनके भाई को जस्टिस दिलाने में हेल्प करें। I am a daughter of this state, and I plead to every single person watching this to help me serve justice for my brother, because I have lost my brother today, but it could have been anyone and it can be anyone in the future if we do not take the right steps for it. तब जाकर लोगों ने जस्टिस फॉर हारू ट्रेंड चलाया, जिसके बाद पुलिस और अथॉरिटी पर प्रेशर पड़ा और इस केस को नई डायरेक्शन मिल गई और उन 8 स्टूडेंट्स पर CCL यानी कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का टैग लग चुका था। और 15 नवंबर 2025 को इस केस की फाइनल सुनवाई होने वाली थी, जहां पर ये पता चलता कि उन 8 स्टूडेंट्स को क्या सजा मिलने वाली है। हारू की फैमिली ने जस्टिस सिस्टम के ऊपर पूरा फेथ रखा था, लेकिन इन अ शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स JJB ने सारे अक्यूज्ड किड्स को बेल ग्रांट कर दी जस्ट बिकॉज दे आर किड्स। कम से कम एक्यूज फैमिली को थोरोली इन्वेस्टिगेट करके इंट्रोगेट करके अच्छा से प्रॉपर जजमेंट तो करना चाहिए ना कि पेन चला दिया। अरे ऑनरेबल जज, आप भी किसी का बाप है, किसी का पति है, आपका भी बेटा बेटी होगा। क्या आप लोग हमारा बेटा को वापस जिंदा कर देगा? नहीं सकेगा। शर्म करो। जो भी जज है, आज का जो भी जज निर्णय लिया गलत लिया आप। अब आप लोग क्या सोच रहे हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लॉ ने, हमारे जस्टिस बोर्ड ने हारो के CCTV फुटेज और उसके लास्ट नोट जैसे क्रूशल एविडेंस को और वहां पर मौजूद बच्चों के टेस्ट मनी के बाद भी हारो को फेल कर दिया था। आई होप हारो को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले और उसके जो भी गुनाहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो मिलते हैं ऐसी और भी रियल घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।